हेलो गाइस, वेलकम टू RKIS। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन फेंगल के बारे में, क्योंकि साइक्लोन फेंगल जो है वो बहुत ही न्यूज में चल रहा है और ये अभी इंडिया के टूवर्ड्स बढ़ रहा है। ओके, ये श्रीलंका के साउथ से बन के ये इंडिया के टूवर्ड्स आ रहा है। पहले ये श्रीलंका में 12 डेथ इनकी वजह से हो गई है, अब ये तमिलनाडु और पुदुचेरी की तरफ आ रहा है। तो चलिए जानते हैं साइक्लोन फेंगल को, बट कौन से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब क्या, हम लोग सिर्फ साइक्लोन फेंगल की वर्किंग नहीं देखेंगे, बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, साइक्लोन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, और उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बेसिकली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या देखेंगे हम लोग कि साइक्लोन जो है उसकी नेमिंग कैसी होती है, उसके बाद टाइप ऑफ साइक्लोन, कौन से टाइप के साइक्लोन होते हैं, फिर साइक्लोन बनने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसके बाद साइक्लोन का इंपैक्ट क्या होगा, और साइक्लोन के जो नाम है अराउंड द वर्ल्ड, ओके, उसके क्या क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, ये जो साइक्लोन है, ओके, ये साइक्लोन जो है वो ये जो श्रीलंका है ना, इसके साउथ से रेडी होके यहां तक इंडिया तक ट्रैवल कर रहा है। ओके, देन व्हाट इज साइक्लोन? A cyclonic circulation over the east equatorial Indian Ocean has intensified into deep depression, potentially developing into cyclone फेंगल। ये जो साइक्लोन है उसका नाम है साइक्लोन फेंगल। ये नाम सऊदी अरेबिया ने दे रखा है। ओके, तो ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डिप्रेशन बन गया है। उस डिप्रेशन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे साइक्लोन जनरेट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन होता क्या है। ठीक है, तो साइक्लोन और उसके इंपैक्ट क्या हो रहे हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइक्लोन के नाम कैसे मिलते हैं। ठीक है, एक बार आपको वो पता चल गया कि नेमिंग प्रोसेस कैसी होती है, फिर इंडिया में उसके ऊपर कौन नजर रखता है वो देखेंगे। तो नेमिंग, तो सबसे पहला टॉपिक नेमिंग ऑफ साइक्लोन। ओके, तो गाइज ये जो है नेमिंग ऑफ साइक्लोन, ये 2004 में बना था। ओके, ये जो नेमिंग है वो कौन नाम देता है इसे? ठीक है, सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम WMO भी कहते हैं, एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल। ओके, ये जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल। ओके, तो इनमें जो है क्या होता है, 13 मेंबर कंट्रीज है। 13 मेंबर कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ओके, अगर आप कोई स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 13 मेंबर कंट्रीज पता होनी चाहिए। पहले कौन सी है? इंडिया। ओके, इंडिया के बाद है बांग्लादेश। ओके, इंडिया, फिर इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद है ईरान, ईरान के बाद है मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, ओके, देन कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ओके, UAE एंड येमेन। ओके, ये जो 13 कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये जो 13 कंट्रीज है ये अपने अपने नाम इस ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सीक्वेंस वाइज में एक एक नाम लेती है। ओके, तो जैसे ही ये वाला जो फेंगल नाम है वो किसने दिया है, वो सऊदी अरेबिया ने इस बार फेंगल नाम दिया है। ओके, और एक बार अगर वो नाम ले लिया तो वो नाम वापस से रिपीट नहीं होता। ओके, जैसे 2020 में निसर्ग साइक्लोन आया था इंडिया में। ओके, तो ये नाम किसने दिया था? इंडिया ने दिया था, निसर्ग। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये नेमिंग प्रोसेस है कि प्रपोजल की इस बार जो फेंगल नाम है सऊदी अरेबिया ने दे रखा है, इसमें कुछ कल्चरल और अरेबिक ट्रेडिशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, ये जो नाम होते हैं, ये जो कंट्रीज होती है ना, ये अपने अपने नाम दे देते हैं। ये जो सारे कंट्रीज होते हैं, 13 कंट्रीज अपने अपने नाम दे देगा, उसी नाम में से एक नाम सिलेक्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज में। ओके, अब जो एक बार फेंगल नाम आ गया, अब फेंगल नाम दोबारा नहीं लेंगे। जो आगे जो साइक्लोन होगा इंडियन ओशन में,
उसका नाम क्या होगा, शक्ति होगा। ओके, ये चीज मैटर नहीं करता, मतलब शक्ति नाम किसने दिया, श्रीलंका नाम दिया है, इसका मतलब कि श्रीलंका में ही आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इंडियन ओशन में कहीं पे भी अगर साइक्लोन आ गया उसका नाम क्या देंगे, शक्ति देंगे। ओके, ये जो सिस्टम है ये 2024 में 2004 में एस्टैब्लिश हो रखी है और उसको 2020 में अपडेट किया था। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि इंडिया में कौन देखता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो भी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस है ओके साइक्लोन से रिलेटेड, वो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर और जो रीजनल सेंटर्स होते हैं, रीजनल सेंटर्स मतलब कहाँ के, जैसे कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ओके केरला में, ये यहाँ पे रीजनल सेंटर्स है वो देखते हैं। ओके, वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं उसका प्रोग्रेशन एंड पोटेंशियल इंपैक्ट, मतलब कि इंपैक्ट क्या हो सकता है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे श्रीलंका के साउथ से निकल के ये जो साइक्लोन है श्रीलंका को लग के अब इंडिया में आ गया है। ओके, इंडिया में यहाँ पे क्या तमिलनाडु और पुदुचेरी के कोस्ट पे यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल नियर पुदुचेरी ब्रिंगिंग हेवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, पुदुचेरी एंड तमिलनाडु। ओके, पुदुचेरी और तमिलनाडु में हेवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स आने की संभावना है। ओके, तो हमने नेमिंग देख लिया। अब देखो प्रिडिक्टेड इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन फेंगल क्या क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हेवी रेन्स होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड पोटेंशियल कोस्टल फ्लडिंग। ओके, तो ये इंपैक्ट में आप जो आपका मेंस का आंसर है, आपके मेंस का आंसर है उसके इंपैक्ट में आप लिख सकते हो और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ओके, कि क्या होता है, हेवी रेन्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, पोटेंशियल कोस्टल फ्लडिंग। ओके, और इंपैक्ट ऑन कोस्टल एरियाज क्या होंगे, कोस्टल, अब देखिए कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज ऑन हाई अलर्ट विच इंटेंस रेनफॉल फोरकास्टेड। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि हाई रेनफॉल अलर्ट हो रहा है। अब देखो इसकी प्रिपेयर्डनेस, ऑब्वियसली इसके कुछ प्रिपेयर्डनेस भी होंगे कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए कैसे ही पहले से तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले तो रिलोकेटिंग रेसिडेंट ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑफ रिलीफ कैंप, जितने भी लो लाइंग एरियाज है कोस्टल के पास है उन्हें रिलोकेट कर दो, कहां पे, रिलीफ कैंप के पास। उसके बाद 24/7 कोस्टल रूम कंट्रोल रूम हैज बीन सेट अप। 24 मतलब अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। देन इंडियन कोस्ट गार्ड इज ए कोऑर्डिनेटेड विद तमिलनाडु स्टेट एजेंसी टू प्रोटेक्ट सी फेरर्स। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए जानते हैं अब साइक्लोन के बेसिक में, साइक्लोन फेंगल के बारे में हमने तो जान लिया जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अभी हम लोग जानते हैं साइक्लोन से रिलेटेड कि बेसिकली साइक्लोन होता क्या है और उसको कैसे फॉर्म करते हैं, टाइप ऑफ साइक्लोन क्या होता है। ओके, तो क्या होता है कि साइक्लोन्स आर इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया। ओके, समझो कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो ये जो है ऐसे अंदर की तरफ ये जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है और इसकी वजह से साइक्लोन बनता है। ओके, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि द एयर सर्कुलेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि ये मेरा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या होगा, तो यहां पे अगर मुझे ये भी देखना है कि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो एयर सर्कुलेट है एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, जैसे कि आप यहां पे ये नाम ये याद कर सकते हो, कैन, CAN, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साइक्लोन क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर, इसका पूरा टोटल ऑपोजिट कर दो। ओके, तो यहां पे क्या होगा, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे। ओके, तो साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उसी के बाद साइक्लोन्स बनते हैं। ओके, साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी के बाद साइक्लोन बनते हैं। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन है कि वार्म सी सरफेस होना चाहिए। ओके, मतलब उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी वाटर बॉडी उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद वहां पे कोरोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो कोरोलिस फोर्स होता है ना वो 0 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ओके, इसके बाद अगर आप ऊपर और नीचे जाओगे ना तो कोरोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब इक्वेटर के ऊपर 0 होता है और पोलर पे मैक्सिमम होता है। ओके, उसके बाद क्या चाहिए मुझे,
प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम। ओके, क्योंकि बीच में लो अगर प्रेशर होगा तभी तो साइक्लोन बनेगा। उसके बाद स्मॉल वर्टिकल विंड स्पीड डिफरेंस, एंड पांचवा यहां पे लिख देता हूं अपर एयर डाइवर्जेंस, मतलब हवा जो है वो उठनी चाहिए। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, तो ये साइक्लोन की डायग्राम है, ये मैंने एनसीईआरटी से निकाल के रखी है। ओके, आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये इनवर्ट ट्रैवल करके ओके साइक्लोन कैसे उठ रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइक्लोन के टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमें सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में दिखेंगे, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो टेम्परेट रीजन में होते हैं। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं कि एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन जो हम लोग लेंगे उसका डिफरेंस क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टिपिकली फॉर्म ओवर लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ रिलेटिवली वार्म एयर, जैसे अभी हमने देखा था। ओके, मतलब इसके लिए वाटर बॉडी जरूरी है। अगर वाटर बॉडी नहीं रहेगी और वो वार्म नहीं रहेगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेंगे। बट टेम्परेट साइक्लोन के ऐसा नहीं है, दे आर फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। ओके, वार्म और कोल्ड एयर मासेस के वजह से बनते हैं, इसको हम लोग फ्रंट भी कहते हैं। ओके, और ये जो है ये लैंड और सी, जैसे ये इट कैन बी फॉर्म ऑन बोथ लैंड और सी, ये लैंड और सी दोनों के ऊपर बन सकते हैं, बट ये सिर्फ वाटर बॉडीज के ऊपर ही बन सकते हैं। इसका जो एरिया होता है फॉर्म करने का वो सिर्फ 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर है। ओके, ये 0 डिग्री पे, ये समझो ये 10 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, तो ये आपको बस इसी के बीच में मिलेंगे नॉर्थ एंड साउथ में। ओके, बट ये जो है टेम्परेट साइक्लोन दे कन्फाइड टू 35 to 60 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, more pronounced in the northern hemisphere due to greater temperature constant owing to large expanse of land mass। जैसे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये नदर्न हेमिस्फीयर होगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत कम है, बट नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज्यादा है। इसके वजह से ये नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पाए जाएंगे कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसके बाद दे formed only on sea with temperature more than 26 to 27 डिग्री सेल्सियस, they dissipate on reaching the land। मतलब कि समझो कि अगर ये साइक्लोन है मेरा, ओके, यहां पे मेरा साइक्लोन है, ये साइक्लोन ये सी है, सी से अगर ट्रैवल करके अगर लैंड तक जाएगा ना, तो लैंड तक जाने के बाद ये डिस्पर्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा साइक्लोन। बस ये यही कह रहा है। ओके, देन इसके बाद wind velocity of tropical cyclone is much greater 100 to 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहां पे क्या है 30 to 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये लेस डिस्ट्रक्शन, और इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन का। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इलिप्टिकल इन शेप, जनरली मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, जनरली मूविंग फॉर ईस्ट टू वेस्ट। ओके, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये साइक्लोन की जो डायग्राम है, ओके, यहां पे क्या हो रहा है, ये ईस्ट से लेके ये वेस्ट की तरफ जाएगा। ओके, बट जो टेम्परेट साइक्लोन है थोड़ा अलग है, इसका जो शेप होता है इन्वर्टेड वी होता है एंड यूजुअली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक ऐसा जाएगा ये वाला, बट ये कैसा होगा, ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगा। ओके, ऐसे ट्रैवल करेगा वेस्ट टू ईस्ट, बट ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। ओके, क्लियर है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का डिफरेंस। तो चलो हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था ये जो है एयर मासेस और फ्रंट के वजह से बनते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के फ्रंट होते हैं। ओके, जैसे कोल्ड, वार्म, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है कि विंड शेयर जो होता है इन्वर्टेड इन, ठीक है, देन इसके बाद इंडेंशन इन फ्रंट, देन कोल्ड एंड वार्म फ्रंट एडवांस, कोल्ड फ्रंट कैचेस अप विद द वर्ल्ड, ये अलग अलग टाइप के फ्रंट्स होते हैं। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, तो आप ये याद रखो, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट एंड ओकुलेंट फ्रंट, ये 4 फ्रंट्स होते हैं फिलहाल इंपॉर्टेंट। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि एंटी साइक्लोन के बारे में। ओके, एंटी साइक्लोन के बारे में कि एंटी साइक्लोन इज द ऑपोजिट ऑफ द साइक्लोन, इट हैज आउटवर्ड स्पिरलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड अ हाई प्रेशर सेंटर। अब देखो यहां पे बीच में लो प्रेशर बना,
यहाँ पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब क्या? ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो एयर ट्रैवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहां से ये अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने के बाद ये ऊपर उठेगा और इसकी वजह से साइक्लोन बनेगा। ओके, बट यही चीज एंटी साइक्लोन में डिफरेंट होती है, ये ऊपर से नीचे ट्रैवल करेगी। ओके, बीच में हाई प्रेशर होगा, ओके, एंड यहाँ पे लो प्रेशर होगा, इसकी वजह से ये एयर ऐसे ट्रैवल करेगी और एंटी साइक्लोन बनेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोन विंड्स रोटेट्स क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड ऑफ हाई प्रेशर। जैसे मैंने एक साइक्लोन के लिए क्या बोला था, या ये याद रखो, साइक्लोन के बोला था कैन। कैन का क्या होता है, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, ओके, क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टोटली मैंने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। जैसे वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, क्या बोला था, साइक्लोन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमेंगे, ओके, तो उसका अपोजिट कर दो, क्या अपोजिट होगा, एंटी साइक्लोन जो होंगे वो क्लॉकवाइज घूमेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके। तो जैसे इन एंटी साइक्लोन एयर कम्स इन फ्रॉम अबव एंड सिंक टू द ग्राउंड, एयर प्रेशर सेंटर जनरली हैव फेयर वेदर, ओके, जैसे ये मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली यही चीज है, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी यूपीएससी ने क्वेश्चंस कैसे डाले। ओके, इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? ओके, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न, अब याद कीजिए, ठीक है, अब याद कीजिए कि क्यों नहीं बनते, कि सी सर्विस टेम्परेचर लो हो सकता है, इन ITCZ जोन शेल्डम ऑकर, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन एंड कोरल फोर्स आर टू बिग। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। ओके, वैसे ये 2020 में एक क्वेश्चन बनाया था कि साइक्लोन के ऊपर, ये भी आप देख लीजिए। और मेंस देखो, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोन ये टॉपिक, क्योंकि ये GS1 का पार्ट हो जाता है, GS1 का पार्ट ज्योग्राफी जो 100 मार्क्स की आती है। ओके, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये भी एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और ट्राई कीजिए कि इसका आंसर देने के लिए, लिखने के लिए कि आप लिख सकते हो या नहीं।